नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस कार्यक्रम में लगातार हमारे जो पशुपालक हैं और उनके जो सामने चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, पशु को कई तरह के रोग लगते हैं, उस बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आज भी एक बेहद खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज का विषय क्या रहेगा, आइए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आज हम आपको जानकारी देंगे ऊँटों में सरा रोग, इसके लक्षण और बचाव। किस तरह का ये रोग है, कैसे आप जो ऊँट है उसकी से बचाव कर सकते हैं, रोकथाम इस रोग की आपकी कैसे आप कर पाएंगे। साथ ही इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। इसके साथ ही 1800-113061। जी हाँ, ये टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, जानकारी आपको दी जाएगी और जो जानकारी देंगे आपको वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमंत व्यास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब ऊँट की बात करते हैं, ना सिर्फ ऊँट बल्कि ऊँट पालकों के लिहाज से भी देखा जाए तो जो पशु है उसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगना चाहिए, जो बीमारी है वो ना आए। लेकिन सरा रोग आखिर किस तरह की बीमारी है, आइए इस पर डाल लेते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट में। सर्रा रोग ऊँटों में पाया जाने वाला एक भयंकर और जानलेवा रोग है जो कि ट्रिपेनोसोमा इवंसाई नामक रक्त परजीवी के कारण होता है। परजीवी ऊँट के शरीर में एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने पर प्रवेश करता है। ऊँटों में ये रोग 10 से 20 दिन से लेकर 3 साल तक भी चलता है, इसलिए इसे तिबरसा भी कहा जाता है। सर्रा रोग के लक्षण: ऊँट का अचानक बहुत कमजोर हो जाना, रुक रुक कर ऊँट को बुखार आना, आंखों से पानी बहना और झिल्ली का सफेद होना, आंखों के ऊपरी हिस्से में सूजन आना, शरीर के निचले हिस्सों में सूजन और खुजली होना। साथ ही गर्भवती मादा ऊँट में नाल के माध्यम से परजीवी भ्रूण को संक्रमित कर सकता है, जिस कारण गर्भपात भी हो सकता है। सर्रा से ग्रसित ऊँट अपने झुंड से अलग रह जाता है और लंबी दूरी तक चलने में असमर्थ रहता है। सर्रा रोग से बचाव: रोगग्रस्त ऊँट को स्वस्थ ऊँटों से अलग कर दें। परजीवी को खत्म करने के लिए दवा का इस्तेमाल करें। ऊँट के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें। असामान्य लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। सर्रा रोग के कारण मांसपेशियों में आई दुर्बलता पशु की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। साथ ही अप्रत्यक्ष लक्षणों की वजह से अचानक ऊँट की मृत्यु भी हो सकती है, जिसकी वजह से ऊँट पालकों को नुकसान पहुंचता है। तो जाना आपने सर्रा रोग के बारे में। इस बारे में डॉक्टर सुमंत आपसे और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। जो हमारे खासतौर से देखा जाए, हमारे ऊँट की हम बात करते हैं, ऊँट पालकों की हम बात करें, तो कैसे इस तरह का जो रोग है वो ऊँट के पास तक पहुँचता है और फिर परेशानी का सबब बन जाता है? ऊँट जो है वो एक भारवाहक पशु है जी, और उसके अंदर वो चरने के लिए काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में जाता है। तो जो सरा रोग के लिए जो फैलने के लिए जिम्मेदार जो मक्खियां हैं, टेबेनस और स्टोमोक्सिस, ये 2 तरह की प्रजातियां रेगिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं जी। और इनका जो प्रजनन का जो समय है मक्खियों का, वो बारिश के बाद और अक्टूबर नवंबर दिवाली तक रहता है। तो इसी दौरान ये एक तरह से मैकेनिकल वेक्टर का काम करती हैं, एक पशु से दूसरे पशु में इस परजीवी को पहुंचाती हैं रक्त में। और ज़्यादा जो इस केस के जो फैलाव के जो इस रोग के जो समय है वो यही 3 महीने ज़्यादा रहता है। जी, तो देखिए 3 महीने का जो समय है इसमें काफ़ी मुश्किल होती है। और जैसा कि हमें जो जानकारी मिली डॉक्टर साहब, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दर्शकों को बताया कि ना सिर्फ 10 से 20 दिन से लेकर बल्कि ये रोग काफ़ी लंबे समय तक पशु को प्रभावित कर सकता है, 3 साल तक करीब। हाँ जी, ये क्या है, 2 तरह से होता है, एक तो एक्यूट केस और एक क्रॉनिक।
जो एक्यूट केस है उसके अंदर बहुत तीव्र बुखार और जो किसी भी एक्यूट बीमारी का जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, और 10-12 दिन के अंदर पशु की जो है मृत्यु हो सकती है जी। दूसरा जो है ऊँटों में विशेषकर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो क्रॉनिक है। इसी वजह से इसको सरा, यानी कि पशु जो है वो कमज़ोर होता जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है प्रोग्रेसिव एनीमिया होता है, रक्त में कमी आती है, उसकी वजह से पशु खाना बंद करता है। जब खाना बंद करता है तो उसका जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसका जो फैट है वो कम होता रहता है, यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद में जो उसका हम्प है यानी कि जो उसकी कुबड़ है वो भी गायब हो जाती है। उसके चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो उसके और जो है चारा खाने की क्षमता कम होती है। इस तरह से धीरे धीरे जो सरा है या सड़ा जो है, ये शब्द इसी तरह से इसके लिए लिया गया, और ये 3 साल तक जो है पशु में कायम रहता है। और कहा जाता है कि अगर 3 साल तक पशु इसको बिना किसी उसके झेल पाया तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ भी है, यानी कि वो पशु स्वस्थ भी हो सकता है। पर 3 साल का समय पशुपालक के लिए बड़ा कष्टप्रद रहता है। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार ये जो जानकारी है आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी। ना सिर्फ तो दर्शक टोल फ्री के ज़रिए हमसे जुड़ते हैं, बल्कि कुछ ईमेल भी हमारे पास हैं। आशुतोष जी का ये हमारे पास मेल आया है राजस्थान से, और डॉक्टर सुमंत ये जानना चाह रहे हैं कि जो ऊँट की उत्पादन क्षमता जो है कैसे इस रोग के कारण प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि ये वेस्टिंग डिजीज़, यानी कि पशु की जो मांसपेशियाँ हैं, सबक्यूटेनियस फैक्ट, एक जैसे स्वस्थ पशु से जो है वो कमज़ोर पशु हो जाता है, तो भार ढोना जो ऊँट का जो प्रमुख काम है वो कम हो जाता है। उसी तरह से जो मादा ऊँट हैं उनके अंदर दूध की कमी हो जाती है, चूँकि वो चारा कम खाती हैं तो वो दूध की कमी हो जाती है। और अगर वो ग्याबन हैं, गर्भवती हैं, तो उनके अंदर ये जो है वो गर्भपात भी हो जाता है। और एक और जो प्रमुख चीज़ है कि ये जो परजीवी है इसके अंदर बड़ी, ये बहुत बुद्धिमान परजीवी है। ये क्या करता है कि अपने आप को पूरी तरह से जो शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है, उससे धीमे धीमे लड़ाई करता है। धीमे लड़ता है तो अपने आप को बचा के भी रखता है। तो शरीर की जो इम्यूनिटी को जो है उसको कमज़ोर करता है, और उस वजह से दूसरे जो रोग हैं वो भी ऊँटों पे आक्रमण कर लेते हैं। जी, यानी उस समय में एक जाहिर तौर पर जो प्रतिरोधक क्षमता है देखिए उसका उतने ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन तब उसका विकास नहीं हो पाता, और इसलिए जो दूसरे रोग हैं वो और भी ज़्यादा भारी होने लगते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक जो दर्शक हैं वो फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका अपना पशु चिकित्सक में। क्या जानना चाह रहे हैं नाकेश जी? सर, ऊँट के नाक में कीड़े बहुत पड़ते हैं सर। ऊँट की नाक में कीड़े पड़ रहे हैं, क्या वजह? हाँ जी, ये जो है ऊँट में जो आप गिरबान डालते हैं उसके कारण जो है वो जो थोड़ा सा जो गिरबान की सख्ताई से या सख्त खींचने से उसमें जो थोड़ा घाव हो जाता है, उस वजह से ये कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं। तो अगर उन गिरबान को थोड़ा सा आप बदल दें, या जो है गिरबान में दवाई जो है ऐसी लगाएं जिससे मक्खियाँ जो है, कीड़े पैदा करने वाली मक्खियाँ ना बैठें, तो वो काफ़ी इसमें राहत का काम करेगी। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से जैसा कि डॉक्टर सुमंत आपने बताया कि रक्त परजीवी के कारण ये जो रोग है ये फैलता है ऊँटों में, लेकिन साफ़ सफाई का ऐसे में ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, जहाँ ऊँट का जो जहाँ ऊँट बांधा जाता है, जहाँ पे वो चरने जाता है, वहाँ तो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से इस बीमारी पे पूर्णतया कंट्रोल अभी तक नहीं हो पाया। पर जहाँ ऊँट वापस बाड़े में आते हैं वहाँ पर अगर साफ़ सफाई रहे, गंदगी न रहे, उनके जो मिंगनियाँ हैं वो ज़्यादा ना रहें, तो जो टेबेनस और स्टोमोक्सिस जो मक्खियाँ हैं वो उनका प्रजनन उस क्षेत्र में नहीं होगा। ये एक काफ़ी ज़्यादा, रात्रि को जब ऊँट शांत रहता है उस वक्त इनके काटने की जो है वो प्रवृत्ति कम हो जाएगी, अगर वहाँ साफ़ सफाई रहेगी तो। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरीके के लक्षण आपने बताए, इसके साथ साथ जो मिंगनी है उसके आकार में भी किस तरह का बदलाव जो है एक लक्षण हो सकता है? मिंगनी के आकार में तो लक्षण में कुछ नहीं है, पर जब ये जो ऊँट तिबरसा का जब इसके अंदर रोग प्रकोप हो जाता है तो इसके मूत्र के अंदर कुछ अलग से इसमें स्मेल आती है, और उससे जो है पारंपरिक रूप से जो किसान हैं वो भी उसको, जो इसके कुछ एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, तो वो इसको पहचान लेते हैं।
तो देखिए किस तरीके से जो पहचान है वो आप कर सकते हैं, जो लक्षण है उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कहीं सरा रोग है और इसकी वजह से किस तरीके से जो आपका ऊँट है, जो पशु है, उसकी सेहत प्रभावित हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत नंदस्वरूप जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से उत्तर प्रदेश में पड़ता। मैं सर जानना चाहता हूँ कि ये जो रुक रुक कर बुखार आता है, जानवर बेचैनी से चक्कर काटता है, अधिक तक पशु खड़ा रहता है, आंखों का उभरना, आंखों की झिल्ली का लाल होना, दीवार या खूंटे से सिर को मारना और पशु के जो पेशाब होता है मूत्र उसमें बदबू आना, ये किस चीज के लक्षण दिखाई पड़ते हैं? ये अगर भैंस का जिक्र अगर आप कर रहे हैं तो भैंस में जो ट्रिप्नोसोमियासिस है, जैसा जो ट्रिप्नोसोमा इवांजाई का जो प्रकोप है वो एक्यूट केस होता है और आप जो लक्षण बता रहे हैं ये उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर उस जानवर के अगर रक्त की पशु चिकित्सक से जांच करवाएं तो ये परजीवी का पता लग जाएगा। जब तीव्र बुखार हो तभी। ऊंट में भी इस तरह के हमें लक्षण नजर आते हैं, उसके बारे में भी ये जानना चाह रहे थे। नहीं, ऊंट के अंदर इस तरह की जो एक्यूट केस है वो बहुत कम परिलक्षित होते हैं। इस तरह के लक्षण ऊंट के अंदर बहुधा नहीं पाए जाते। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सुमंत, जिस तरीके से इसके बचाव की हम बात करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए आमतौर पर हम कहते हैं रोग बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद यहाँ टीकाकरण जो है वो भी मेरे ख्याल से इस रोग के लिए सही एक समाधान नहीं बैठता। बचाव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, जैसे इसके अंदर जो बचाव का जो सबसे बड़ा तरीका है वो एक तो यह है कि जो इसके जो वेक्टर हैं यानी कि जो मक्खियाँ हैं उनसे पशुपालक अपने बाड़ों में बचाव रखें। रात को थोड़ा सा धुआं कर दें ताकि उनका जो है इन 3-4 महीनों के अंदर, जैसा मैंने पूर्व में बताया, प्रकोप कम रहे। दूसरा जो इसके अंदर एक दवाई है क्विनपारामिन सल्फेट और क्विनपारामिन क्लोराइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टीका लगाया जाता है वो इसके बचाव के लिए 3 महीने तक कारगर रहता है। और ये 3 महीने 4 महीने ही हैं जो इसके अंदर प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो अगर पशुपालक इन दोनों दवाइयों के मिश्रण वाला टीका अगर लगवाते हैं अपने ऊँट को, तो ऊँट के अंदर इस रोग से बचाव हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से रोग से आप बचाव कर सकते हैं। एक और ईमेल हमारे पास है मदन का, राजस्थान से ही। ये जानना चाह रहे हैं कि जो इनका पशु है, जो ऊँट है, वो आहार जो है बहुत कम ले रहा है, खाना जो है बहुत कम खाता है। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है और कैसे जो पहले की जैसी स्थिति है वो हो पाएगी? 2 चीज़ें हैं आहार के लिए। पहली चीज़ तो यह है कि इसके रक्त की जांच किसी पशु चिकित्सक से आप करवाएं, निकटस्थ जो पशु चिकित्सालय, ताकि उसमें सरा के परजीवी हैं नहीं हैं ये अलग से वो सही तरह से निदान कर दें। दूसरा, इसके अंदर कई बार लवण की भी जो है ऊँट में कमी आती है, तो इस तरह से थोड़ा सा जो है जिसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, अगर वो भी थोड़ा सा अगर पशु को हम दे सकें तो उसकी जो है खाने की क्षमता बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से जब ना सिर्फ खाने की क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन बचाव के तौर पर और किस तरीके की जो सावधानी है वो ऊँट पालक अपना सकते हैं? ऊँट पालकों को जहाँ तक सरा का जो है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी अगर वो कोई ऊँट या ऊँटनी किसी दूसरे जो टोला है, ऊँटों का इस समूह को टोला कहते हैं, अगर उससे खरीद कर लाते हैं अपने टोले में, तो अपने टोले में लाने से पहले उसकी ट्रिप्नोसोमा की किसी से जांच जो है पशु चिकित्सक से करवा लें। क्योंकि अगर एक जानवर भी इस रोग से संक्रमित होगा और उस इलाके में जो मक्खियां हैं वो रहेंगी तो वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन यानी कि इस पशु के काट के दूसरे पशुओं में फैलाएगी। तो पशुओं का आगमन जो है किसी भी टोले में, उस वक्त अगर हम इस रोग की रोकथाम कर सकें वो ही सर्वोत्तम इसका उपाय है। एक बार 2-4 पशुओं में भी आ गया तो एक मक्खी का रोकथाम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। इससे ज़रूरी यही कि जब भी आप समूह में किसी नए पशु को जोड़ते हैं तो उससे पहले उसकी जांच ज़रूर करा लें, जिससे इस रोग से आप अपने पशु का बचाव कर सकें। आगे भी आपको इस बारे में हम जानकारी देंगे। यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं अपना पशु चिकित्सक, और आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं ऊँटों में सरा रोग की। इसके लक्षण हमने आपको बताए ब्रेक पे जाने से पहले, किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं जो ऊँट की अगर बात की जाए कितना महत्वपूर्ण है, किसके बारे में जो ऊँट पालक हैं वो और बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी हम देखते हैं जो ऊँट पालक है वो थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। जो लक्षण है उसकी पहचान या तो उनको नहीं हो पाती, जो ऊँट है वो परेशान रहता है बीमारी से, लेकिन फिर भी सही समय पर बचाव नहीं होता। बिल्कुल, इसके लिए चूंकि वास्तव में ये जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है इसमें तुरंत लक्षण परिलक्षित नहीं होते, इसलिए ऊँट पालकों की भी वो गलती नहीं है। पर जैसे ही उनको पता लगे तो निकटस्थ पशु चिकित्सालय में संपर्क करके अगर वो रक्त की जांच करवाएं जी, तो विशेषकर राजस्थान में जो है पशु चिकित्सालयों में और सरा रोग का विशेष अभियान भी चलता है। तो इसमें सिंपल जो है माइक्रोस्कोप में भी देख के जांच होती है, उसके अलावा एलाइजा से भी जो है डायग्नोसिस होती है जी। और फिर हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के अंदर पीसीआर बेस्ड भी जो है इसके अंदर टेस्ट हमारे यहाँ संभव है। तो 100% कन्फर्मेशन ये हो जाता है कि इस टोले के अंदर कोई ऊँट ऐसा तो नहीं आगमन हुआ जिसके अंदर ट्रिप्नोसोमा जो है वो ग्रसित है जी। तो इन सभी जो दोनों तीनों टेस्ट मैंने बताए, अगर ये टेस्ट करवा लें वो तो काफ़ी फ़ायदेमंद उनके लिए रहेगा। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से डॉक्टर साहब इस रोग की वजह से हम देखते हैं किस तरीके से जो शरीर है उनका वो प्रभावित होता है, लेकिन जो उनके ज़रिए उत्पाद यानी दूध की अगर बात की जाए जो मिलता है, क्या उस पर भी किस तरह का प्रभाव पड़ता है इस रोग के कारण? नहीं, दूध के माध्यम से ये रोग जो है आगे नहीं इसका जो है फैलाव नहीं होता, इसलिए वो जो एक जूनोटिक शब्द जो है वो तो शब्द इसके लिए कोई मतलब उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है जी। पर दूध में जो कमी होती है अगर उसकी पूर्ति उस वक्त थोड़ा सा अतिरिक्त जो चारा है, अतिरिक्त आहार जो है, इस विशेषकर जो प्रोटीन वगैरह के जो सोर्सेज हैं जो जिसको हम कहते हैं कि चाटा जो है, दाना जो है वो दें तो दूध की मात्रा में भी इजाफा हो जाएगा, या जो नुकसान होना है इस डिजीज़ से वो उस नुकसान में थोड़ी कमी आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो आपका नुकसान है उसके आप बच सकते हैं, और जो मुनाफे की उम्मीद आपकी हमेशा रहती है वो बरकरार रहेगी, और ज़्यादा लाभ जो है आपको वो रेगिस्तान के जहाज़ के तहत आपको मिल भी सकता है। यानी वो पूरी हर संभव यही कोशिश रहती है उन पालकों की भी कि उनको ना सिर्फ अतिरिक्त आमदनी मिले बल्कि और भी ज़्यादा मुनाफा हो। एक और ईमेल हमारे पास है राजस्थान से ही कपिल का, और ये डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो ऊँट है उसकी आँख से लगातार पानी आता है, क्या इसकी वजह हो सकती है? हाँ, ऊँट के जो आँख से जो पानी की जो समस्या है कभी तीव्रता में भी होती है, पर जो मुख्य कारण है वो यही देखना चाहिए कि कहीं कोई ऊँट चरते वक्त किसी चीज़ से, कांटे से, क्योंकि ऊँट जो है चारे वाले जो है कांटे वाले झाड़ियों में ज़्यादा चरता है, तो वहाँ से कोई हल्की सी कोई चोट, बड़ी चोट तो जो है वो खून से उससे पता लग जाती है, पर कोई हल्की चोट जो है वो तो नहीं लगी है, इसलिए उसको गौर से अगर देखने से पता लग जाता है और उसका उसी वक्त त्वरित इलाज उसका करवाना उचित रहता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जगत सिंह जी जुड़े हैं भरतपुर राजस्थान से। जनक जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, मेरे पास एक ऊँट है जी, उसके जो नाखून होते हैं पिछले जी वो ज़्यादा घिसते हैं, ज़्यादा घिस रहे हैं। और भी कुछ समस्या है जनक जी? और कोई समस्या नहीं है, उसके नाखून ज़्यादा घिस रहे हैं। जी डॉक्टर साहब क्या जानकारी देना हाँ, देखिए भरतपुर जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी या रेत वाला क्षेत्र नहीं है, चूँकि उसका जो है जो ऊँट है नेचुरल रूप से जो है रेत के का जहाज कहलाता है। तो जब पथरीले इलाके में ऊँट चलता है तो थोड़ा सा उसके अंदर दिक्कत रहती है। तो इस वक्त अगर जब उसको ज़्यादा परेशानी हो उस वक्त थोड़ा सा उसको आराम या रेस्ट दे दिया जाए 2-4 दिन के लिए, तो वो परेशानी जो है वो कम हो जाती है।
जी बिल्कुल। साथ ही सरा रोग की वजह से जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो मादा ऊँट है उसमें भी समस्या आ सकती है, गर्भपात जैसी बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन जो नवजात हैं उनके लिए भी किस तरह की सावधानी बरतना ज़रूरी? नवजात जो हैं उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, पर फिर भी क्योंकि नवजात जो है शुरू में टोले के साथ बहुत दूर तक चरने नहीं जाते, तो वो बाड़े में या उसके आसपास जो परिधि में रहते हैं, तो जैसा पूर्व में मैंने जिक्र किया था, अगर बाड़े के अंदर हम धुएं की व्यवस्था रात को रखें ताकि जो है मक्खियाँ ना काटें, तो वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से जो ऊँट पालक हैं और ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सके इसके लिए भी जो ऊँटनी का जो दूध कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ पोषण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन और किस तरीके से फ़ायदा इसका हमारे जो किसान हैं उठा सकते हैं। कई उत्पाद भी अब इससे तैयार किए जाते हैं अब तो। हाँ बिल्कुल, हमारे संस्थान में ऊँटनी के दूध से फ्लेवर्ड मिल्क, कुल्फ़ी, चाय, कॉफ़ी, यानी कि सभी चीज़ें जो है जो हम लोगों को एक आम आदमी लेता है, वो सभी चीज़ें हमारे यहाँ बनती है और टूरिस्ट के लिए भी जो है वो उपलब्ध हैं। कुल मिला के हमारा प्रयास ये था कि ऊँटनी का दूध जो पूर्व के अंदर मानव के लिए ग्रहण योग्य है नहीं है, उस धारणा को ध्वस्त करना था जी। और उसमें हम कामयाब रहे हैं। और अब हमारे संस्थान के प्रयासों से FSSAI जो है उसने भी ऊँट की गुणवत्ता के ऊपर अपने मापदंड जो बनाए हैं जी। और ऊँट जो है अब एक सर्वग्राही, एक दूध, ऊँटनी का दूध जो है वो सर्वग्राही हो गया है। तो जो इसकी ना सिर्फ इसकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, बल्कि स्वाद के अंदर भी ऊँटनी का दूध किसी दूसरे दूध के से कम नहीं है। चलिए बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। जय सिंह जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें पहले। हेलो जी हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जय सिंह जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर लें तो बेहतर ढंग से आपको सुन पाएंगे हम। जी हमारी एक पड़िया है, वो थोड़ा बीमार रहती है। जी हाँ तो वह टट्टी नहीं छूटती है। जी हाँ तो इसकी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। चलिए, पशु में जो कब्ज की शिकायत हाँ, लगातार तो रहती है। इसमें क्या है कि अगर आप उसको जो डीवर्मिंग करा लें, आप जो पेट के जो परजीवी कृमि हैं उनके लिए अगर आप दवाई दे दें सर्वप्रथम, तो इसका काफ़ी हद तक जो है वो रोकथाम हो जाएगी। जी, तो देखिए किस तरीके से रोकथाम हो सकती है। कृमिनाशक जो है वो समय पर देना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर सुमित आप यहाँ बता रहे थे, ऊँटों की भी अगर बात की जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता है कि जो ऊँट पालक हैं ना सिर्फ ऊँट का तो पालन करते ही हैं, बल्कि उनके जिस तरीके से आहार की बात की जाए, आवास की बात की जाए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऊँट और ऊँटनियों का जो आवास के लिए वैसे साधारणतया जो कच्चा छप्पर है वो सफिशिएंट है, और अगर जो छायादार वृक्ष है उनके नीचे भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से पशुपालक रख लेते हैं। बस सिर्फ देखने वाली बात उनके ये होती है कि जो फ्लोर है, यानी कि जहाँ पे वो बैठते हैं वो साफ़ रहे, उसमें मिंगनियाँ और उसमें गंदगी ना रहे, ताकि ना सिर्फ मच्छर, बाकी जो मेंज है या जो खुजली वाला जो रोग है वो भी जो है वो एक दूसरे से ऊँटों में ना फैले। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो उस जहाँ बैठते हैं उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है। पक्के ऊपर जो उसका जो शेड है उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। कच्चा शेड या पेड़ की छांव भी ऊँट के लिए पूरी एक सफिशिएंट होती है, पर जो फ्लोर है जिस पे वो बैठता है वो उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से अगर हम सरा रोग की भी अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से कभी कभी देखा जाता है उनके शरीर में जो खुजली की समस्या आती है, वो भी इस रोग का ही लक्षण माना जाए, या इसके ज़रिए कई और जो रोग हैं उनकी भी संभावना रहती है? आप यूँ समझिए कि सरा रोग से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जी, जब प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो दूसरा कोई भी आक्रमण अगर कोई करेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जी, तो इसी तरह से जब
इसके जो सरा रोग का जो आक्रमण है वो जुलाई अगस्त के जो बारिश के आसपास होता है, और जो एक खुजली का प्रकोप भी जो है वो ठंडे महीनों में ज़्यादा होता है। जी। यानी कि जब सरा अगर आ गई है तो वो खुजली का ज़्यादा है। बाकी इसमें दोनों में सीधा जो वो है वो संबंध नहीं है इसके अंदर। जी। दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा कि सरा रोग में जो ऊँट का कुबड़ है वो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से वो हमें कम नज़र आएगा, लेकिन बाद में जब स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो पुरानी स्थिति में हम देख सकते हैं पशु को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम उसको जल्दी ठीक कर देंगे तो जितनी रफ्तार से ऊँट का कुबड़ गया है जी, उससे ज़्यादा रफ्तार से ऊँट का कुबड़ जो है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। ऊँट का कुबड़ जो है वो उसके स्वस्थता का निशान है कि उसको जो है समुचित चारा और दाना मिल रहा है जी। और वो चारा दाना जो है ऊँट ग्रहण करके संचय भी कर रहा है। तो अगर सरा रोग खत्म हो जाता है दवाइयों के माध्यम से तो वो वापस अपनी पूर्व स्थिति के अंदर जानवर आ जाता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देखिए आप लगातार ना सिर्फ इन बातों का ख्याल रखें और कोशिश आपको यही करनी होगी, ना सिर्फ साफ़ सफाई रखें बल्कि लगातार लक्षण जो हैं वो आप देखते रहेंगे। इस तरह के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो कोशिश आप यही करें कि निकटतम जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और जो पशु है उसके रक्त की जाँच कराएँ। और इस तरह के और ज़्यादा लक्षण आपको अगर नज़र आते हैं तो सही समय पर सही जो बचाव है वो आप कर सकते हैं। इलाज से बेहतर बचाव माना जाता है और वही बेहतर रहेगा। अब लगातार हमने आज आपको ये जानकारी दी और इसके लिए इतना आपने महत्वपूर्ण समय दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो यहाँ देखिए डॉक्टर सुमंत ने हमें पूरी जानकारी दी कि सरा रोग जो है किस तरीके से आ सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और बचाव के तौर पर हमारे जो ऊँट पालक है वो क्या कर सकते हैं। तो सरा रोग के बारे में तो आपने आज महत्वपूर्ण जानकारी ली। अब आपको एक और ख़ास जानकारी हम दे रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है वो खास जानकारी। देखिए आपने खास जानकारी और इसके साथ ही लगातार जो पशुपालकों से जुड़े विषय हैं उनको लेकर हम हाजिर होते हैं। और आपकी भी कोई यहाँ पर समस्या है या किस तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, उस पर आप हमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, ddkisanapc@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल या सुझाव जो है वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो लगातार आपके जो सवाल हैं समस्याएं हैं उनको लेकर हम हाजिर होते हैं। कोशिश यही कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।